हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे आप, ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर में बता सकते हैं, तो मैं अगली क्लास में उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज तो मैं तभी स्टार्ट कर दिया था, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास हो गई हैं। तो मैं क्लास पहले एक्सरसाइज को मैं पहले ही स्टार्ट कर देता, बट वहाँ कुछ मुझे बेसिक बताना था। अब आपको समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्या है, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ निकालेंगे बेटा। तो देखो, तो ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है सर, ब्लॉक बनाइएगा। तो कुछ पहले याद भी रखना पड़ेगा ना, तब जाके बात बनेगी बेटा, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, चलिए बना लो, आप भी बना लो ना। देखो बेटा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप डोमेन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डोमेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? डोमेन। यहाँ पे लिखेंगे आप रेंज। क्या लिखेंगे? रेंज लिखेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे लिखेंगे बेटा फंक्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फंक्शन लिखेंगे, ठीक है सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, पहला देखेंगे साइन इनवर्स। पहला क्या आएगा बेटा? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स, तो इसके डोमेन क्या होती है बेटा? -1 से लेकर 1। क्या इनवर्स में उल्टा हो जाता है ना, ठीक है। रेंज क्या होगी बेटा? माइनस के π/2 से लेकर π/2, ठीक है सर। ये आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखेंगे कॉस इनवर्स। दूसरा कौन सा देखेंगे? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का रेंज डोमेन यही रहेगा, -1 से 1, ठीक है सर। और इसकी बेटा रेंज क्या होती है? 0 से पाई। मैंने समझा दिया था पीछे की क्लास में, देखना आप, वहाँ समझा दिया था, ठीक है सर। अब देखेंगे बेटा तीसरे नंबर पे टेन इनवर्स। क्या देखेंगे? टेन इनवर्स। यहाँ पे क्या आएंगे बेटा? रियल नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? रियल नंबर्स, ठीक है सर। इसकी रेंज क्या होगी सर? -π/2 से, जो साइन इनवर्स की होती है वही इसकी होती है, याद करने में आसानी होगी, ठीक है सर। चौथा देखेंगे बेटा कॉट इनवर्स। क्या देखेंगे? कॉट इनवर्स देखेंगे। अब कॉट इनवर्स में भी रियल नंबर्स ही आएंगे बेटा, यहाँ भी क्या आएंगे? रियल नंबर्स। अब कॉट, सी से कॉट, सी से कॉस, तो जो कॉस की रेंज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 0 से पाई। क्या आ जाएगी बच्चों? 0 से पाई आ जाएगी, ठीक है सर। अब देखेंगे बेटा पांचवा, क्या सर? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में बेटा रियल नंबर में से ये हटा देंगे, कौन से? -1 और 1 हटा देंगे। तो इसकी जो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी बेटा? 0 से पाई। बट इसमें से क्या हटाना है? आपको पता है कि π/2 हटाना है। π/2 पे कैसा बन जाता है? अनडिफाइंड बन जाता है। छठा आएगा बच्चे यहाँ पे कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स, इसमें भी रियल में से क्या हटाएंगे? रियल नंबर में से -1 और 1 हटा देंगे। तो इसका देखो, कोसेक का उल्टा क्या होता था? साइन। तो इसकी जो रेंज आएगी -π/2 से π/2 आएगी, ठीक है। और इसमें से क्या हटा देंगे? 0 हटा देंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है सर। इतना ही ध्यान रखना है, हाँ बेटा इतना ध्यान रखना है। तो ये आपके मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये याद भी करके चल रहे हैं, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में और कंपटीशन में भी आते हैं।
ठीक है सर। अब ये जितनी भी चीज़ लिखी है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी जितनी भी चीज़ लिखी हैं, इन सब ये ऑल आर प्रिंसिपल ब्रांच, इन सबको क्या बोला जाता है? ऑल आर प्रिंसिपल प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। ठीक है, एक बार देखो याद कैसे करना है। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगा बेटा? -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का रेंज डोमेन सेम ही रहेगा, -1 से 1 और 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स का क्या होगा बेटा? रियल नंबर आएंगे और जो साइन इनवर्स की रेंज है वो यहाँ आ जाएगी, -π/2 से π/2। ऐसे कॉट इनवर्स का जो डोमेन रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, और कॉट का सी से कॉट तो सी से कॉस, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई। सेक इनवर्स का उल्टा होता है कॉस इनवर्स, तो इसका डोमेन तो होगा बेटा रियल नंबर में से -1 हटा देंगे और रेंज क्या आएगा? 0 से पाई, और इसमें से π/2 हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा। कोसेक इनवर्स में रियल नंबर में से -1 हटा देंगे, और जो साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2, इसमें से 0 हटा देंगे। क्या हटा देंगे बेटा? 0 हटा देंगे। इन सबको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें याद कर लेना, ठीक है ना, साथ के साथ याद होती रहेंगी। अब यहाँ देखेंगे, अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आती है 2.1। कौन सी आती है? 2.1। ठीक है सर। अब देखो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है आपसे इसमें एक्सरसाइज में पहला ही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ये कह रहा है बेटा। ठीक है सर, इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? साइन इनवर्स माइनस के 1/2, सॉरी माइनस नहीं बेटा, साइन इनवर्स 1/2 है खाली। ठीक है ना, ये बताना है आपको। साइन इनवर्स 1/2 है। अच्छा माइनस का है, ठीक है माइनस का कर लो। तो ये है बेटा साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। क्या है? साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। ये बात क्लियर होगी? साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने हैं। सिंगल अप्रोच बताऊंगा, एक ही अप्रोच बताऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चन आपको लगाते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को। सिंगल अप्रोच जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन। ठीक है सर, समझ गए बात को? बात समझ गए ना बेटा? देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या देखते हैं? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले इसे फंक्शन को y के इक्वल रखो। y के इक्वल रख दिया तो सर ये हो गया साइन इनवर्स माइनस के 1/2। y के इक्वल रख दिया, पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है, साइन को इधर लाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन y। क्या हो जाएगा? साइन y। इक्वल्स टू में क्या बचा? माइनस के 1/2 बचा। अब जैसे ये बचा है बेटा, यहाँ पे सिर्फ रेंज लिखनी है फिर आपको। किसकी? यहाँ पे क्या चल रहा है? साइन, तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स, तो वो आपको पता है क्या होती है सर? माइनस की π/2 से लेकर π/2। दूसरा काम ये करना है, रेंज लिखनी है। ठीक है ना, अब आ जाओ बेटा। अब यहाँ पे देखो 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है? 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है? तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखवा देता हूँ आपको। क्या? यहाँ पे वैल्यू लिखवा देता हूँ। तो देखे, ध्यान से देखेंगे। देखो ये 0 डिग्री हो गया बेटा, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? साइन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? कॉस आएगा। यहाँ पे टेन आएगा। यहाँ पे कॉट आएगा। यहाँ पे सेक आएगा। यहाँ पे कोसेक आएगा। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू तो याद होंगी ना बेटा ये वाली? चलो फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, बट आपको याद रखनी चाहिए बेटा ये ना, क्या याद होनी चाहिए। ठीक है सर, याद कर लेंगे, याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए। ठीक है सर,
अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो। इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, ठीक है ना। इसकी होती है √3/2, ठीक है सर। इसकी होती है 1। कॉस की उल्टी इसकी उल्टी कर दो, 1, इसकी √3/2, इसकी 1/√2, इसकी 1/2, इसकी 0। टेन की बेटा जीरो को 1 से डिवाइड कर दो, तो जीरो को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। इससे इसको 1 से डिवाइड कर दो तो 2 से 2 गया बेटा, तो ये आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये अनडिफाइन आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, इसका उल्टा कर दो तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखो मैंने कोसेक में कॉट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे उल्टा करते चले जाओ, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सेक में 1/cos कर दो, 1 आ जाएगा, 1/cos 2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 ये √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 समथिंग यानी कि अनडिफाइन आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, अनडिफाइन हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब यहाँ आ गए। अब मैंने कहा साइन की वैल्यू बेटा 1/2 किस एंगल पे होती है, सर ये रहा 30 पे होती है। 30 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो 30 को क्या लिख सकता हूँ, अब 30 है तो π/6 लिख सकता हूँ। पाई की वैल्यू 180 होगी, और 180 को 6 से डिवाइड करूँगा 30 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन बाई है बेटा, तो इससे क्या लिख दूंगा मैं, साइन माइनस की π/6 लिख दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये π/6 इस रेंज में पड़ेगी, इसके बीच में नहीं पड़ेगी, कि सर कैसे पता करेंगे बेटा, माइनस के π/2 है, यानी कि ये माइनस के 90 हो गया और ये प्लस के 90 हो गया। -90 और 90 के बीच में माइनस के 30 पड़ेगा, हाँ सर पड़ेगा, ठीक है। तब पड़ेगा तो फिर यहीं लिख देंगे। साइन से साइन कंपेयर हो गया, तो बेटा y की वैल्यू आ गई माइनस के π/6। कितनी आ गई, π/6 आ गई। अब बाई हमने किसे माना था, तो इसे माना था, तो यहाँ पे उसी को रख दो। तो यहाँ पे रख देंगे हम साइन इनवर्स माइनस के 1/2 और इक्वस टू में क्या है यहाँ पे माइनस के π/6। बस यही आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है, हाँ बेटा इतना आसान है। हर स्टेप में ऐसे ही करना है आपको, हर स्टेप में आपको ऐसे ही करना है। चलिए आगे चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। क्या है बेटा, कॉस इनवर्स √3/2 ये है, ठीक है सर। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम करेंगे इसमें, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसे बाई के इक्वल मान लो, तो बाई के इक्वल मान लेंगे। कॉस इनवर्स √3/2 हो गया, ठीक है सर। अब इस कॉस को इधर ले आओ, तो ये हो गया सर कॉस बाई इक्वल टू √3/2। अब क्या लिखेंगे बेटा, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स की कितनी होती है सर, 0 से पाई होती है। कितनी होती है बेटा, 0 से पाई होती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, तो मैंने आपको लिखा दिया, आपको याद होनी चाहिए। देखो कॉस में √3 वैल्यू किसकी होती है, 30 की होती है। किसकी होती है, 30 की। तो π/6 लिख सकते हैं हम इसे, क्या लिख देंगे बेटा, π/6 लिख देंगे। तो कॉस बाई इक्वस टू कॉस π/6 लिख देंगे, ठीक है। कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, तो बाई इक्वस टू π/6 आ गया। अब बाई क्या माना था हमने, ये माना था, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो उठा के। तो यहाँ पे रखेंगे तो कॉस इनवर्स √3/2 इक्वस टू क्या आ जाएगा बेटा, π/6 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। सिंगल अप्रोच पे चल रहा है, इतना आसान है, हाँ बेटा इतना आसान है, ठीक है। इसे नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन कितना है, तीसरा। क्वेश्चन कितना है, तीसरा। कोसेक इनवर्स 2। क्या है बेटा, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है सर। अब पहला काम क्या करना है, सबसे पहले बेटा कि सर इसका जब सॉल्यूशन करोगे ना, आप इसे y के इक्वल लेट कर लो, तो ये आएगा बेटा कोसेक इनवर्स 2 आएगा, ठीक है ना। अब कोसेक को इधर ले आओ, तो ये होगा बेटा कोसेक बाई इज इक्वल टू 2 आ गया। कोसेक बाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे रेंज लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स की। तो कोसेक इनवर्स की रेंज कितनी होती है बेटा, जो उसकी होती है साइन की, माइनस के π/2 से π/2, और इसमें से क्या हटाना था, 0 हटाना था। सर समझ गए बात को। अब एक बात बताओ, कोसेक में जो 2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, 30 की होती है, यानी कि π/6 की होती है। अब एक बात और चेक करनी है यहाँ पे हम साथ के साथ,
कोसेक पाई बाई 6 की होती है। क्या पाई बाई 6 30 इसके बीच में पड़ेगा? हाँ सर पड़ेगा, ये -90 से 90 जाना है तो पड़ेगा यहाँ पे। तो कोसेक से कोसेक कंपेयर हो गया, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 6 आ गई। अब बाई क्या माना था? कोसेक इनवर्स 2, तो इसे यहाँ पे ला के रख दो। तो बाई की वैल्यू वापस रख दी हमने। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? पाई बाई 6। यही क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है? हाँ बच्चे इतना आसान है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा बेटा? तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस के √3। tan इनवर्स माइनस √3, ठीक है। इसे क्या करें बेटा? y इक्वस टू मान लो, y इक्वस टू tan इनवर्स माइनस के √3। अब tan को इधर ले आओ, tan y इक्वस टू माइनस के √3 हो जाएगा। अब लिखेंगे बेटा रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स की रेंज क्या थी? माइनस के π/2 से लेकर π/2, यही तो थी। ठीक है सर यही थी, समझ गए बात को। अगर यही थी बेटा तो एक बात बताओ, tan की √3 वैल्यू किसकी होती है? tan में √3 वैल्यू किसकी होती है? π/3 की होती है। किसकी होती है बेटा? π/3 की होती है। तो माइनस के π/3 पड़ेगा इसके बीच में। हाँ सर ये माइनस के 90, ये माइनस के 30 है तो पड़ेगा इसके बीच में। तो ये आ जाएगा tan बाई इक्वस टू tan माइनस के π/3, ठीक है। सॉरी 30 की नहीं होती उसकी, सॉरी tan में 60 की होती है ना √3 वैल्यू। tan 60 की होती है तो π/3 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा, तो कितना आ जाएगा? π/3। तो माइनस के π/3, तो माइनस के 60 पड़ेगा ना यहाँ पे बीच में। सर -90 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 70 आएगा, आप पड़ेगा इसके बीच में। तो कंपेयर कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस के π/3 आ जाएगी। अब जो ये y यहाँ पर रखा है उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आएगा बेटा tan इनवर्स माइनस के √3 इक्वस टू क्या आ गया? माइनस के π/3 आ गया। यही क्या हो गया बच्चे? आपका आंसर हो गया। इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। क्या है जी? कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है सर। अब यहाँ पे चलते हैं। इसे सबसे पहले जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो क्या करेंगे बेटा? y के इक्वल मान लेंगे। तो ये फंक्शन हो जाएगा y के इक्वल कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। अब कॉस इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस y बराबर माइनस के 1/2। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? रेंज लिखेंगे। तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स कितनी होती है? 0 से पाई होती है। कितनी होती है बेटा? 0 से पाई होती है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी पड़ेगी सर? 1/2 पड़ती है 60 की, यानी कि π/3 की। तो माइनस के π/3 आएगा बेटा। ये 0 से पाई प्लस हैं सारे के सारे, तो माइनस के π/3 तो कहीं नहीं आएगा। माइनस के π/3 आएगा? बताओ कहीं, बोलो आपको लग रहा है कहीं आएगा? ठीक है बोलो। जो कॉस वाई है अगर मैं यहाँ पे, और आप जानते बेटा तो ये माइनस के 1/2, तो माइनस का तो π/3 तो कहीं नहीं आएगा क्योंकि 0 से पाई है, तो इस रेंज में तो बेटा कहीं पड़ेगा नहीं, है ना। एक बात समझनी है यहाँ पे, एक बात बताओ, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? साइन और कोसेक, क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये होता है बच्चा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट आर नेगेटिव होते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा? जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते थे तो हम क्या करते थे? जब सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे रहना है तो हम पाई माइनस के थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे? पाई माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ 0, फिर यहाँ 90, फिर यहाँ पे 180, यानी कि पाई माइनस के थीटा कर देंगे। ठीक है सर समझ गए बात को। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्या करते हैं बेटा? देखो मैं करता हूँ पाई माइनस के π/3, है ना। π/3 पे ही तो होती है। देखो अब पहले तो ये देखो आप 1/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है? 60 की होती है। 60 को π/3 लिख सकते हैं, बट यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव पे यहाँ रेंज में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से पाई माइनस के π/3 कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा बेटा? 2π/3 आएगा।
तो यहाँ से कॉस बाई इक्वस टू कॉस 2π/3 आ गया। अब पॉजिटिव हो गया। देखो सर अब बेटा इसे ओपन करके देख लो ना, 2 इंटू 180 है अपॉन के 3, 3 60 तो 120, तो 120 कहाँ जाएगा 90 यहाँ तक आता है सर, सेकंड में चला गया है तो ठीक है। अब कॉस से कॉस क्या कर दो बच्चों, कंपेयर कर दो, ठीक है सर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2π/3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2π/3 आ जाएगी। अब जो y मान आता है उसे यहाँ रख दो, तो कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 y की जगह पे रख दो, तो कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 इक्वस टू कितना आ गया 2π/3 आ गया। ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं आई ये बताओ मुझे, बोलो जल्दी, ठीक है ना। अब करते हैं बेटा छठा क्वेश्चन। क्या करते हैं, छठा क्वेश्चन करते हैं हम। चलो सर छठा क्वेश्चन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है ना। और लगभग बेटा ये कॉस में करना पड़ता है, बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है ना। अब करते हैं छठा क्वेश्चन। tan इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, tan इनवर्स -1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करते टाइम इसे y के इक्वल मान लेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1। tan को इधर ले आओ बेटा, तो ये हो गया tan बराबर के -1। अब क्या लिखेंगे बेटा, रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो कितनी होती है, -π/2 से लेकर π/2 होती है, ठीक है ना, ये होती है रेंज। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई बेटा, एक बात बताओ, 110 में किसकी वैल्यू होती है सर, 45 की होती है। तो π/4 तो माइनस के π/4 इस रेंज में पड़ेगा, हाँ सर पड़ेगा। ये माइनस के 90 है तो माइनस के 45 तो इससे बड़ा ही है, तो इसके बीच में पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बस समझ में सिंपल हो गया। तो 10 बराबर के 10 माइनस के π/4 हो जाएगा, और 10 से 10 कंपेयर हो गया, तो y इक्वल टू माइनस के π/4 आ गया। अब y की वैल्यू क्या मानी थी हमने, tan इनवर्स -1। तो y की जगह रख देते हैं बेटा tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस के π/4। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। वेरी सिंपल, हाँ बेटा वेरी सिंपल है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, sec इनवर्स 2/√3, 2/√3 है, ये है, ठीक है सर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त सर इसे y इक्वल मान लेंगे इस फंक्शन को। तो sec इनवर्स 2/√3, एक ही अप्रोच से चल रहा हूँ मैं, सिंगल से ही। अब ये sec इधर आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा sec y बराबर 2/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला काम क्या करेंगे, रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ sec इनवर्स। तो बेटा sec इनवर्स की रेंज क्या थी हमारी, 0 से पाई थी सर, क्या थी 0 से पाई थी पहली बात। और इसमें से क्या हटाया था हमने, π/2 हटाया था, तो π/2 को हम हटा देंगे। किससे हटा देंगे बेटा, π/2 को। तो अब एक बात बताओ, 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है सर, π/6 की होती है, यानी कि 30 की वैल्यू होती है। तो π/6 बेटा इसमें पॉजिटिव आ रहा है, पड़ेगा, हाँ सर 0 से पाई पड़ेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा sec y बराबर sec π/6, है ना, π/6 हो जाएगा। sec से sec कंपेयर हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा π/6। तो बेटा y क्या माना था हमने, sec इनवर्स 2/√3 माना था ठीक है ना। तो यहाँ पे y की जगह पे रख देंगे, तो sec इनवर्स 2/√3, और ये किसके बराबर आ गया, π/6 के। और ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से आगे अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बेटा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो बच्चों, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।